हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे लैंडमार्क केसेस के बारे में, लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को पता है कि 24 नवंबर को आप दोगे अपना AIB-19 का एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैं केस लॉस लेकर आई हूँ जो अधिकतर पूछे जाते हैं AIB-19 के एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके देखो तो उसमें भी आपको ये केस लॉस मिलेंगे जो मैं आपको बताऊंगी आज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और एक बात, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक मिल जाए। कोई भी लीगल आपको जानकारी चाहिए मुझसे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई कुछ भी एग्जाम के बारे में आपको जानना है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपकी डाउट्स है, आपकी क्वेरीज है, आपकी समस्या है, वो सारे के सारे वहीं पे सॉल्व होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। ग्रुप का नाम और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहां पे आप चेक करिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बताइए जो AIB में आते ही आते हैं। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर में से मैंने कुछ पिक किया है यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इन हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इमर्ज्ड एज ए बेसिक फंडामेंटल राइट। तो इस केस में देखिए क्या हुआ था, ये जो हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इमर्ज्ड एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट किस मतलब, राइट टू स्पीडी जस्टिस, राइट टू क्लियर इन्वायरमेंट, राइट टू फ्री लीगल एड, नन ऑफ दिस। तो किन चीजों को इसमें राइट टू फंडामेंटल बोला गया था कि हाँ भाई ये बेसिक है, ये फंडामेंटल राइट है। तो इस केस में किसको कहा गया था कि वो फंडामेंटल राइट होगा, वो कहा गया था राइट टू स्पीडी जस्टिस को। इसको बेसिक फंडामेंटल राइट को इसको माना गया था एज ए फंडामेंटल राइट, बेसिक फंडामेंटल राइट, ठीक है। इमर्ज हुआ था एज ए बेसिक फंडामेंटल राइट किस केस में, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, रिच वर्सेस बेल्डविन केस डील्स विथ, ये जो केस है रिच वर्सेस बेल्डविन का जो केस है किस चीजों से डील करता है, ये डील करता है नेचुरल जस्टिस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज नेचुरल जस्टिस। फिर हम बात करते हैं नंबर 3, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट का है केस। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस इज ए लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन। तो ये देखिए ये क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो केस है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल, ये किस मैगजीन से जुड़ा हुआ है, किस मैगजीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका ये 4 ऑप्शन है इसमें, डैमनम सीने इंजुरिया, इंजुरिया सीने डैमनम, वॉलेंटाइन ऑनफिट इंजुरिया, ऑडी ऑल्टरम पर्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज वॉलेंटाइन ऑनफिट इंजुरिया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज डिसाइडेड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड। ये देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज डिसाइडेड, इसमें यह कहा गया है कि इन केसेस में से कौन से केसेस में ये डिसाइड किया गया था कि माइनर के साथ, माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें माइनर कहते हैं, ठीक है। तो किस केस में कहा गया था कि माइनर के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो वो कहा गया था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस को अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है। और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फेमस केस है, तो आई होप ये जो केस है ये आपने सुना ही होगा इस केस के बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लोज 2। इस केस में ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन से केसेस में डिसाइड किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ है, ठीक है, within the meaning of article 13(2) and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दूसरा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तीसरा है इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चौथा है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये कौन से केस में डिसाइड किया गया था, ये डिसाइड किया गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नंबर 4। फिर आता है नंबर 6, सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड इज सेकुलर इन कैरेक्टर वाज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये कौन से केस में देखा गया था कि सेक्शन 125 जो है CRPC का वो सेकुलर है कैरेक्टर में। तो ये देखा गया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह मानो बेगम के केस में।
ठीक है, इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अंडेश कुमार का जो केस है वो, फिर सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। फिर आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप एडवोकेट है, हर एक लॉ के फील्ड में आप कुछ भी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो लीडिंग डिसीजन क्या था, तो लीडिंग डिसीजन ये था राइट ऑफ हियरिंग। राइट ऑफ हियरिंग वॉज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that the investigating officer should be allowed to refer to the records of investigation. In which of the following cases the Supreme Court has held that the investigating officer should be allowed to refer to the records of investigation? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी, फिर है मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बाबूराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, फिर स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश। तो ये कौन से केस में देखा गया था, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। इसमें ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि कौन से केस में हेल्ड किया था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्हें अलाउड किया जाएगा कि वो जो रिकॉर्ड्स है उसको रिफर कर सकते हैं, ठीक है, टू रिफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये डिसाइड किया गया था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी के केस में। फिर आता है द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन। तो जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ये लॉ ऑफ टॉर्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन, कौन से डिसीजन में बेस्ड किया गया है, कौन से केसेस में बेस्ड किया गया है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो ये देखा गया था रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में। तो ये जो केस है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है लॉ ऑफ टॉर्ट के माध्यम से, ठीक है। फिर आता है आपका आखिरी सवाल, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेड डाउन इन। ये कहा गया है कि जो रूल है लास्ट अपॉर्चुनिटी का जो रूल है वो कौन से केसेस में देखा गया है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा डेविस वर्सेस मन, MANN मन। तो ये जो 10 केस लॉज आज जो हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। हाँ, कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द BNSS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से। कोई भी डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं आईबी से रिलेटेड। और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।